दोस्तों नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। मेरा यह वीडियो दो भाग में है। स्टॉक मार्केट मेल्टडाउन, अब क्या करें, अब क्या होगा, ये भाग एक में आपका स्वागत है। इनफैक्ट ये पिछले सप्ताह में कभी किसी दिन मार्केट ऊपर गया, किसी दिन मार्केट नीचे आया, लेकिन लोगों के फ़ोन हर दिन आते रहे। जब मार्केट नीचे जाता तो लोग पूछते अब क्या करें, और जब मार्केट ऊपर जाता तो लोग पूछते अब क्या होगा, कहीं से भी फ्रॉथ एंड बबल वाला थ्योरी वापस तो नहीं लगा देगी। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा मेरे इस वीडियो के भाग 2 में। अभी चलिए कुछ नई बात करते हैं। अपने भारतवर्ष में कई संस्थान हैं और जो बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिससे बहुत लोग कनेक्टेड हैं। जैसे एक ज़माने में टेल्को हुआ करता था, पूना की कंपनी, जो आज की तारीख में टाटा मोटर्स है। उस समय उनके एम्प्लॉयज़ की संख्या थी करीब 56,000, और लोग बोलते थे अरे देखा 56,000 लोग वहाँ काम करते हैं। उसके बाद में आज तो खैर वहाँ हो गया होगा 1-1.5 लाख 2 लाख भी हो गए होंगे। और उसके बाद में इन्फोसिस और टीसीएस आया, जहाँ भी कई हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे। लोग बात कर रहे थे उन्हीं के बारे में। फिर तो पूरी आईटी इंडस्ट्री आई, जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों में भी लोग एम्प्लॉयमेंट मिला उनको। अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया, उसमें भी बहुत एम्प्लॉयज़ और कई लोग जो हैं एजेंट्स वगैरह जैसे बहुत लोग इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये सारी कंपनियों की सफलता का क्या कारण है? इनकी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है कि इन कंपनियों के साथ जो भी लोग कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये कंपनियां अपने नियम ऐसे बनाती है कि जो उन लोगों के हित में हो, कानूनी तौर पर सही हो और उन लोगों के हित में हो। अच्छा, अब मैं आपको भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूं। जी हां, आपका गैस एकदम सही होगा शायद। आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, संस्थान जो है, वो है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। इट इज नो मोर अ सट्टा बाजार। आज की तारीख में इससे कई लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों की तादाद में। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs, आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, म्यूचुअल फंड्स और भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम 15 करोड़ निवेशक तो इस संस्थान में है। 15 करोड़ निवेशक मतलब ऑन एन एवरेज से 4 लोगों का फैमिली तो 60 करोड़ लोग। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 60 करोड़ मीन्स अ लिटिल लेस देन 50%। और आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 साल में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग और इस संस्थान से जुड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए 15 से 20 करोड़ टोटल हो गए भारत की जनसंख्या के हिसाब से। मतलब ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा संस्थान है, जहां भारत की जनसंख्या का आधे से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये संस्थान में अगर इतने लोग जुड़े हैं तो उनकी खुशी, उनकी नॉर्मल लाइफ का ध्यान इन संस्थान को रखना होगा। कैसे? कि वो जो भी कानून बनाए, वो कानून मानवीय तौर पर, सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर ऐसे हों कि जो इन कनेक्टेड लोगों का ध्यान रखें, जिससे कि उनके मन में एक उत्साह हो, ना कि हताशा, निराशा या डर, जैसा कि अभी हुआ। कुछ दिन पहले ही
मार्केट में मेल्टडाउन हुआ, 14 से 16 लाख करोड़ पानी में बह गए फ्रॉथ और बबल के चक्कर में। यहाँ सेबी, एनएससी, बीएससी ये संस्थान जो हैं सरकार के, उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो जो भी बोले सोच कर और समझ कर बोले। क्यों कि अदरवाइज एक सेंटेंस भी 14 से 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप मेल्टडाउन हो सकता है। अपने यहाँ कहावत भी है कि चाहे भली पैर फिसल जाए लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। साथियों, ये सेबी के साथ, सेबी, एनएससी, बीएससी के बारे में निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए और निवेशकों में डर, हताशा और निराशा कैसे हटाई जा सकती है, उसके बारे में मैं भाग 2 में आपके साथ आऊँगा। और नमस्कार, आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी।